अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है आज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी कभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने देखने को मिलती हैं। अच्छा बच्चों, इसके कई अल्टरनेटिव नेम्स हैं। नंबर वन पे एक अल्टरनेटिव नेम मैं लिख देता हूं इसके लिए, क्या भला, सेमी ऑटोनोमस। अच्छा जी, सेमी ऑटो नोमस जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, मैं इसका मीनिंग बताऊं अगर आपको। सेमी का मतलब होता है हाफ और ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये हमारे पास क्या है जी, एक इसका मीनिंग है। सेमी का मतलब होता है पार्शल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका मीनिंग पार्शल। ओके जी, तो पार्शल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल भी कहलाता है। अच्छा बच्चों, इसका एक और मतलब भी होता है, एक और मीनिंग भी होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी जिस सेल के पास ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है हम इसे पावर हाउस के नाम से भी याद करते हैं। तो सुनो बच्चों, पावर हाउस का मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी देने वाला हाउस, एनर्जी हाउस भी कहलाता होता है। यानी पूरे सेल का एनर्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा बच्चों, इसी के साथ ही एक और भी इसका नाम हो सकता है, वो भी सुन लो। ये सारे नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एमडी कैट में भी इनके बारे में पूछा जाता है और एफएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अच्छा भाई, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल के बारे में बात आप लोगों से मैं कर देता हूं। अच्छा, सेल्फ का मतलब होता है ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, लेकिन रेप्लिकेशन, अब मैं आपको वजह बता देता हूं, मीनिंग आप लोगों को पता है। वजह इसकी ये है कि इनके पास दे हैव इट्स ऑन, ये इनका अपना, इनके पास क्या होता है जी, डीएनए होता है, और अपना इनका क्या होता है, राइबोसोम होता है, और अपना ही इनका क्या होता है, आरएनए होता है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। बच्चों, एक और नाम भी देते होते हैं इसी एक ऑर्गेनेल को, क्या भला, सेम्बियोटिक ओरिजिन रखने वाला। सेम्बायोटिक, सेम्बायोटिक ओरिजिन, ओरिजिनेटेड, सिम्बियोटिक ओरिजिनेटेड। ओके जी, ऐसा ऑर्गेनेल भी इस दुनिया में या सेल्स के पास मौजूद है जिसका खुद अपना ओरिजिन जो है वो सिम्बियोटिक फॉर्म में हुआ था। बेटे, ये एक थ्योरी थी, एंडो सिम्बियोट हाइपोथेसिस, एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस। सिम्बियोट हाइपोथेसिस के मुताबिक ये एक्सप्लेन किया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रीवियस हिस्ट्री, यानी कि हम अगर कहें एंशंट बात करें, पुरानी बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज बैक्टीरिया। क्या था भला, एक बैक्टीरिया था, और वो भी कौन सा भला, एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। प्यारे बच्चों, ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन ये हकीकत है। फिलहाल की थ्योरी ये बताती है, हाइपोथेसिस, कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है वो बैक्टीरिया की लाइफ से निकला हुआ है, इसलिए जिस सेल में ये पाया जाता है उसके लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता होता है। तो बच्चों, ये जो मैंने अल्टरनेटिव नेम्स लिखे हैं ये एक एक एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, ये सारी बातें एमसीक्यूज हैं। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं जी। क्या भला, माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। प्यारे बच्चों, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, कौन कौन सी, एक मेम्ब्रेन होती है आउटर, और एक मेम्ब्रेन में यहां लिख देता हूं बेटे, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और उस आउटर मेम्ब्रेन को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ये लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन। अब बच्चों, इस आउटर मेम्ब्रेन के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि असल में ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो होस्ट ओरिजिनेटेड होती है, होस्ट ओरिजिनेटेड होती है।
और इस होस्ट ओरिजिनेटेड मेम्ब्रेन के पास होते हैं पोरिन प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन। अच्छा जी, अगर इनके पास पोरिन प्रोटीन है तो बच्चों आमतौर पर मैं अक्सर कहा करता हूं ये मेम्ब्रेन जो होती है वो सीव होती है, सीव लाइक होती है, यानी इस मेम्ब्रेन की इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल। बच्चों मैंने ये डायग्राम ड्रा की है, देखो जी, ये सबसे आउटर नंबर पर आउटर मेम्ब्रेन यहां पर मौजूद है और इसके पास यहां इस जगह पर, यहां इस जगह पर और प्यारे बच्चों इस जगह पर, इसी तरह से जगह जगह पर यहां पर क्या है, पोरिन्स प्रोटीन हैं, पोरिन्स हैं, जिसका मकसद क्या होगा, इनकमिंग आउटगोइंग। प्यारे बच्चों और बात सुनो, ये मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कोई रफनेस नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरी मेम्ब्रेन की बात करें तो उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये लीजिए मैंने लिख दिया इनर मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों इसके लिए बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। सुनो बच्चों, मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। यही इनर मेम्ब्रेन असल में बनाती है इनफोल्डिंग्स। अच्छा जी, इनफोल्डिंग, ये देख लो बच्चों ब्लू कलर की आपको ये सारी अंदर बेटे इनफोल्डिंग्स मिल रही हैं। असल में ये इनफोल्डिंग कहलाती हैं क्रिस्टी। तो बच्चों मैंने क्या लिखा, ये लिखा यहां पर ड्रा करके क्रिस्टी, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये लीजिए, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बनी हुई क्या है जी, इनफोल्डिंग्स होती हैं और इनफोल्डिंग को कहते होते हैं क्रिस्टी। और बच्चों इसके अलावा स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पे इनके पास एक और चीज भी होती है, वो है जी क्या भला, साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप घबरा जाएंगे इस बात को सुनकर कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी साइटोप्लाज्म है। जब आपने ये सुना कि ये खुद बैक्टीरिया था तो इसका मतलब इसके पास साइटोप्लाज्म है। तो बच्चों सुनो, साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब भाई मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है सबसे ज्यादा यहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैं लिख देता हूं केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे मैट्रिक्स में भी होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन बच्चों इनर मेम्ब्रेन में भी होते हैं। अब जी मैं बारी बारी इन रिएक्शन का तज़करा करता हूं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बच्चों, ये जितने भी फंक्शन की बातें मैं कर रहा हूं बेसिकली ये सारे फंक्शन कहलाते होते हैं क्या, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या कहलाते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और फिर इनफोल्डिंग वाली क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन है। फिर मैंने आपको बताया इनका अपना डीएनए है और वो भी सर्कुलर डीएनए है। लिख देता हूं, ये क्या है जी, सर्कुलर डीएनए। ये ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया का डीएनए हो। और अपना है इनका क्या है, राइबोसोम है और अपने इनके पास क्या है, आरएनए होते हैं। इसका मतलब है ये प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, खुद को सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये क्या अपने आप को इस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो हम फिर इनको सेल से निकाल के बाहर कहते हैं कि रेप्लिकेट करके दिखाओ, तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, किस पर वाला, होस्ट के सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जी बच्चों मैं बताने जा रहा था कि इनके पास एक रिएक्शन होता है, उसका नाम क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन। बच्चों सेलुलर रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस लाजमी है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो सुनो बच्चों, नंबर 1 पे एक उसका रिएक्शन होता है, उसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं जी भला, सुन लो, क्रेब्स साइकिल। बच्चों सुनो, वो क्रेब्स साइकिल बेसिकली मैट्रिक्स में होता है। और नंबर 2 पे एक रिएक्शन होता है ईटीसी,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इस केमिकल रिएक्शन यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होने वाला ये केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों हमें क्रिस्टी के बारे में पता चला, स्मूथ मेम्ब्रेन के बारे में पता चला, हमें इन फोल्डिंग्स और मैट्रिक्स के बारे में पता चला। हमें अब कुछ और भी जानना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है। तो सुनो बच्चों, और जो जानना है उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बच्चों आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये देखो प्लीज जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मैं जानबूझ के अगर यहां से ये चीज रेज करके आपको कहूं कि जरा आप डिस्टिंग्विश कर सको ब्लैक और ब्लू कलर की लेयर के दरमियान, ये लें जी, ये एक गैप है बेटे, इस गैप को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जी। ओके, तो इस स्पेस की वजह से काफी सारे रिएक्शन होते हैं, जैसा कि एक रिएक्शन है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। ओके, फिर दूसरे नंबर पे बेटे याद रखिए मैंने जैसा कि बोला है क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। बच्चों एक फंक्शन आपको पता चला कि इसके पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें से क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्लस बेटे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्लस मैट्रिक्स, इन दोनों को मिला के मैं कहूं तो क्या होता है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये भी एक फंक्शन है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस स्पेस एज वेल एज इन द मैट्रिक्स। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो बच्चों इनके पास आपको ये दाने भी दिखाई दे रहे हैं और इन दानों को कहते होते हैं क्या भला, F1 पार्टिकल्स। प्यारे बच्चों जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है ना, मैं आपको यहां पर एक डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूं। सपोज कर लो ये इस तरह की बेटे मेम्ब्रेन है, ये लीजिए ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के पास ये रहा क्या भला, एक F1 पार्टिकल, इसको हम पार्टिकल का नाम देते हैं। बच्चों याद रखना ये H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट रहती है। इन H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट जैसे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी तो एक ADP का मॉलिक्यूल प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर क्या बनाएगा, ATP का मॉलिक्यूल। ये लो जी मैं यहां पर बताता हूं, ये ले जी, ये हमारे पास बेसिकली एक ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर क्या बनाएगा, ATP। असल में ये जो हमारे पास F1 पार्टिकल है इसका दूसरा नाम क्या है, ATP सिंथेज। इसका दूसरा नाम क्या है जी, एटीपी सिंथेज। ये एक असल में एंजाइम है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करवाता है। बच्चों इसकी बेस को कहते हैं F0 पार्टिकल। अच्छा भाई इसके नाम के साथ जो F लगा हुआ है वो F फ्रैक्शनल भी कहलाता है और फेलियल भी कहलाता है। तो इसकी बेस कहलाती है F0 और F1 से ये बनाता है एटीपी। तो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन जिसका काम क्या था भला बेटे, ये पावर हाउस ऑफ द सेल वो है जी एटीपी। तो प्यारे बच्चों एमसीक्यू से मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि एटीपी बेसिकली किसका फंक्शन है, एटीपी बनाना। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया का, क्रिस्टी का, या फिर हमारे पास F1 पार्टिकल का। अब देखो अगर F1 पार्टिकल नहीं है तो आप क्रिस्टी चूज करो, अगर क्रिस्टी भी नहीं है तो आप फिर माइटोकॉन्ड्रिया चूज करो, लेकिन सबसे पहले चूज करना है क्या बोला, F1 पार्टिकल। क्लियर जी। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन जिसका नाम क्या था, सेल रेस्पिरेशन, क्लियर हो गया। दूसरा फंक्शन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्लियर हो गया। तीसरा फंक्शन सुनो बच्चों, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास रजिस्टर पे लिख लेना, बल्कि मैं ये फंक्शन आमतौर पर एमसीक्यू की फॉर्म में पूछता होता हूं लेकिन आपको सादा बता देता हूं चूंकि आप मेरे पास लाइव नहीं बैठे। तो बच्चों फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म,
फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस रिएक्शन को कहते होते हैं क्या भला? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन। अपने पास लिख लो कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के साथ मिलकर। एम आई क्लियर जी? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जी माइटोकॉन्ड्रिया का। अपना सवाल लाजमी कमेंट में पूछें और मुझसे मेरे साथ दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सकूं। प्लीज वीडियो एंड तक देखा करें और कमेंट में लोगों को बताया भी करें। जज़ाकल्लाह।